स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 5 स्टार क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का दूसरा चैप्टर कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, डी कोडिंग इसे हिंदी में क्या बोलता है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग। जैसे पहले मैंने आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर अल्फाबेट पढ़ाया था, जिसमें आपको हर एक अक्षर का नंबर कोड बताया था, उसके साथ साथ एक ट्रिक बताया था। उसी से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। वही चीज वैसे ही बनाना है जैसे कि उसमें बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले तो समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग में करना क्या है। सबसे पहले तो हम ए से लेकर जेड तक के अक्षर के संख्या याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें मैंने एक बताया था आप लोगों को, एक इस संख्या को याद करने का एक साधारण सा ट्रिक, EJOTY। ठीक है, ई जो टी बताया था मैंने। ठीक है, तो इसका मान होता क्या है? तो देखिए, ई का मान होता है 5, फिर 10, 15, 20 और 25। ये याद कर लीजिए। उसके बाद आपको ए से लेकर के जेड तक में कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था, एक विपरीत क्रम के लिए एक बताया था कि जैसे कि ए का उल्टा क्या हो जाएगा तो जेड हो जाएगा। उसी प्रकार से मैंने एक आपको बताया था कि एल का उल्टा हो जाएगा ओ और भी का उल्टा हो जाएगा ई। तो इसको मैंने लिखा था LOV ई लिखा था। ठीक है, एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं इसे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए, जैसे में मेरे मान लीजिए एक उदाहरण है, जैसे कि आपको निकालना है, क्वेश्चन दिया रहेगा कि जी का मान अक्षर में जी का संख्या होता कितना है, तो आप कैसे निकालिएगा? तो जी का होता क्या है, आपको फॉर्मूला बता दिया गया है, EJOTY। ठीक है, सबसे पहले ई तो आपका 5 हो गया, ई के बाद F, उसके बाद जी, तो जी क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मान लीजिए आपका आई है। ठीक है, आई का निकालना है आपको, तो क्या कीजिएगा? ठीक है, तो मान लीजिए ई और उसके बाद जे, तो EJOT। ठीक है, तो ई है 5, उसके बाद आपका F अभी जस्ट लिखे 7 पर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा GHI, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका GHI, ई के बाद FGHI। कितना नंबर पर आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका 9। आई के बाद क्या आता है जे आ जाएगा आपका 10 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको निकालने रहेगा डब्लू निकालना है, तो डब्लू का कैसे निकालिएगा? तो आइए देखते हैं। EJOT, टी हमारा कितना है 20 है, टी के बाद डब्लू आएगा, आपको पता है। तो डब्लू क्या है, टी के बाद क्या आ जाएगा U V और डब्लू, U V और डब्लू, यानी कि आ जाएगा आपका 23 बार में। टी आपका पता है कि टी मेरा 20 है और ये 3 आगे बढ़ा तो 20 में 23 हो गया। तो इस तरह से आप हर एक अक्षर का संख्या पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए आगे देखते हैं कि अब हम आपको बताएंगे कि विपरीत तरीका। ठीक है, इसका अंग्रेजी माना किसी भी अक्षर के अगर आपको मान लीजिए विपरीत निकालना हो तो आप कैसे निकालिएगा? बोला जाएगा किसी भी अक्षर का विपरीत अगर निकालना है आपको, विपरीत ज्ञात करना है, तो क्या कीजिएगा आप? अगर मान लीजिए ज्ञात करना है, तो मान लीजिए आपका ऑप्शन क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपका है H। ठीक है, आपका मान लीजिए H है, इसका आपको विपरीत निकालना है।
ठीक है, इसका विपरीत निकालना है आपको। तो आपको पता है कि एच का जो मान होता है कितना होता है, तो एच का हो जाता है 8। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम 8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको सिंपल सा अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आपको बनाने में काफी आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखिए, मैं बता रहा हूं एकदम साधारण सा एक ट्रिक है जिसे आप फॉलो करेंगे, उसके बाद आपका विपरीत क्रम यूं निकल जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा, एकदम सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा कि इसके निकालने के लिए एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि दो अक्षरों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। दो अक्षरों को आपस में जोड़ेंगे तो मेरा 27 आ जाना चाहिए, ठीक है। या तो जैसे कि मैंने बताया कि दो अक्षरों का योग 27 होना चाहिए, या 27 में से जो भी अक्षर दिया रहे वो क्या कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि घटा दीजिए। आपका उसका विपरीत पता चल जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था एच का मान होता कितना है, 28 होता है। तो सबसे पहले इससे देखेंगे दो अक्षरों का योग। तो एक तो मेरा पता है कि 28 है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, तो एच का 8 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसके बाद इससे देखते हैं कि ये इससे भी, और ये सिंपल सा है, लेकिन 27 आपको पता है और ये आपको पता है एच का मान 8 होता है। तो अब ये एच का मान 8 है तो इसमें से घटा दीजिए इसको, कितना आ गया 19। और 19 होता कितना का मान है, तो बस यहाँ पर लिख दीजिए आपका एच का होता है। तो यानी कि एच का विपरीत क्या आ जाएगा, एस, ठीक है। एच का विपरीत क्या आ गया आपका, एस आ गया। उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं। के है, ठीक है, के का ले लेते हैं। के का मान होता कितना है, 11 होता है। दोनों तरीका से बना के एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक 11 है तो इसमें ऐड कितना करेंगे कि मेरा 27 आ जाए। तो 11 है तो इसमें कितना ऐड कर देते हैं हम, 16 ऐड कर दिए। उसके बाद दूसरा है कि 27 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 16 आ जाएगा। और 16 आ जाएगा तो 16 का मान होता कितना है, पी होता है दोस्तों। इसका मान होता है पी, यानी कि आपको कह दिया जाए कि के का विपरीत क्या होगा, तो पी होगा, ठीक है। तो ये आपको हमें इतना आपको अच्छी तरीका से 2 शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया। तो जहां तक मेरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो और ये बताने का जो टेक्निक है, अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। उसके बाद अब इस पे बारी बारी से अब हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो टाइप 1 का क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन क्या है। पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली को MPWFMZ लिखा जाए तो उसी भाषा में बी लव्ड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका ऑप्शन में दिया है 1 नंबर में, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये। तो आप कैसे पता कीजिएगा, कैसे बनाइएगा, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूं जो आपको
समझ में आना ही आना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इससे कि मान लीजिए कि है आपका यहाँ पर टी है तो इसका मान हो जाता है क्या 20 होता है। अगर डी है तो इसका मान क्या हो जाएगा, अक्षर का 4 हो जाएगा। अगर सी है तो 3 हो जाएगा। तो ये चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बनाते हैं जो क्वेश्चन का है, पहले उसको लिख लीजिए। LOVELY लवली को क्या लिखा गया है, M लिखा गया है, P लिखा गया है, W लिखा गया है, F लिखा गया है, M लिखा गया और Z लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे बनाते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। देखिए L है, उसके बाद M है, L के बाद क्या आता है, M आता है दोस्तों। तो L के बाद M यानी कि +1 बढ़ा। फिर यहाँ O है, O के बाद क्या आता है P, ये भी +1 है। V है, V के बाद W आया, ये भी +1 है। E है, E के बाद F आया, ये भी +1 है। L है, L के बाद M आया, ये भी +1 है। Y है, Y के बाद Z आया, ये भी +1। यानी कि हमारा सब +1 आ रहा है। जैसे कि इधर L है तो इसके बाद M आएगा, O है तो P आएगा। तो उसी प्रकार से हम इसको बना सकते हैं कि BLOVED। ठीक है, इसको बना सकते हैं कि इधर B है तो B के बाद आएगा क्या आपका C आएगा। E है, E के बाद क्या आएगा F आएगा। L है, L के बाद क्या आएगा तो M आएगा। O है, O के बाद क्या आएगा तो P आएगा। V है, V के बाद क्या आएगा W आएगा। E है, E के बाद क्या आएगा F आएगा। D है, D के बाद क्या आएगा E आएगा। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं, इसमें क्या किए हैं कि लवली और M P W F M Z को लिख लिया। उसके बाद L से M किए तो +1 बढ़ा, O से P किए तो +1 बढ़ा, V से W किए तो +1, E से F किए तो भी +1, L से M किए तो +1, Y से Z किए तो +1। तो इसमें +1 करेंगे, देखिए हो रहा है कि नहीं। B के बाद क्या आता है दोस्तों C आता है। E के बाद क्या आएगा F आएगा। L के बाद क्या आएगा M आएगा। O के बाद क्या आएगा P आएगा। V के बाद क्या आएगा W आएगा। फिर E के बाद क्या आएगा तो F आएगा। और उसके बाद D के बाद क्या आएगा तो E आएगा। तो देखिए तो क्या ये मेरा जो मैंने बना इसका फॉलो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों, तो कर रहा है। तो सबसे पहले देख लें कि जो मेरा CFMWF जो आया है ऑप्शन नंबर कितना में है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें है CFMSPWF, तो इसमें S है तो ये नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए DFCD है, स्टार्टिंग से ही ये पकड़ा गया, नहीं होगा। ये CFMPWF यानी कि 3 नंबर जो है मेरा क्वेश्चन ये क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो सिंपल सोल्यूशन, सिंपल तरीका था जो मैंने आपको बताया। कुछ नहीं करना है, एक एक प्लस करते जाना है और उसको लिखते जाना है। ठीक है, इसमें आइए दूसरा क्वेश्चन एक हम लोग बनाकर देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर EARTH अर्थ को क्या लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा आपका FCUXM। ठीक है, तो अब लिखा जाता है तो उसी भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम अर्थ, EARTH अर्थ को क्या बनाया गया है FCUX
एम। ठीक है, लिख दिए। तो ये अब देखते हैं आगे। ई है तो ई के बाद क्या आएगा, f+1 किया गया है। फिर ए है, ए के बाद क्या आ रहा है, सी, यानी कि ए के बाद बी और बी के बाद सी आ रहा है, यानी कि इसमें 2 अक्षर बढ़ रहा है। उसके बाद आर है, आर के बाद क्या आ रहा है आपका, यू आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, आर के बाद एस टी, उसके बाद क्या आएगा, यू आएगा, यानी कि +3 हुआ। देखिए इसमें +1 हुआ, इसमें +2 और इसमें +3। उसके बाद टी में करते हैं, टी और एक्स में इसमें +4 हो जाएगा, और एच में एम करेंगे तो +5। देखिए दोस्तों, पहला में 1 बढ़ा है, दूसरा में 2 बढ़ा है, तीसरा में 3 बढ़ा, चौथा में 4 बढ़ा और पांचवा में 5 बढ़ गया। तो उसी प्रकार से लिखेंगे सुपर को, SUPER, सुपर को लिखेंगे। तो सुपर को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एस है, एस के बाद क्या आएगा, यू आएगा, यानी कि +1। अब इसके बाद प्लस क्या करेंगे, +2 करेंगे। ठीक है, तो +2 करेंगे तो ये मेरा क्या है, यू है। यू के बाद क्या आ जाएगा, भी आएगा, भी के बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू कर देंगे। उसके बाद ये पी है तो इसको +3 कर दीजिए। ठीक है, तो +3 पी है, तो पी के बाद क्या आएगा, क्यू, फिर आर, फिर एस। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका एस हो जाएगा। उसके बाद ई है, तो इसमें क्या करना है आपको, +4 करना है, +4 करना है। तो ई के बाद +4 कर दिए तो एफ, जी, एच और आई आ जाएगा आपका। तो आई आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद आर है, तो इसमें क्या करना है आपको, +5 करना है। ठीक है, तो +5 करते हैं। तो आर है, तो आर के बाद क्या आ जाएगा, एस, टी, यू, भी और डब्ल्यू। तो यहाँ क्या आ गया आपका, डब्ल्यू आ गया। और ये जो आपका आ गया, आप ऑप्शन देख के इसको मार दीजिए, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं टाइप 2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो जो टाइप 2 है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है और आपसे अलविदा लेने का। ठीक है दोस्तों, तो जितना जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। उसके बाद लाइक करना ना भूलें और जितना जितना हो सके शेयर करें, ताकि एक आपके पास से दूसरे बच्चे के पास हमारा वीडियो जाए, ताकि वो भी इससे सीखे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।